बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली जो FGEI EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर के जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे 2 अगस्त को, उनकी जो आंसर की है वो आज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मुझसे किसी कैंडिडेट ने शेयर किया था और इसकी फिर आंसर की मैंने 2 दिन लगा कर इसको बनाई है ताकि आप लोगों की एक तो रहनुमाई हो सके। जिन जिन लोगों ने जिन जिन कैंडिडेट्स ने EST का टेस्ट दिया था, जब मैं यहाँ पर भी इनके आंसर्स को मेंशन करूँगा, मार्क करूँगा, देन आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लस नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है कि इसको अपलोड करने का बेसिकली मेथड ही बेसिकली जो मकसद और मतलब है वो यही है कि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपीयर होंगे EST टेस्ट के लिए, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देखकर यहाँ से प्रिपरेशंस अपनी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर के वो लाजमी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और मोस्टली आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चन आपके जो पास्ट ईयर के होते हैं। और इसी वजह से ये क्वेश्चन सब के सब जो है वो मैं अपनी जो मैंने PDF बना कर रखी है EST की है, उसके अलावा लेक्चरर्स TGT, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स की जो टीचिंग के हवाले से जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, इन तमाम की जो मैंने PDF बना कर रखी है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पेडागोजी और ये सारी चीज़ें, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इसलिए वो 300 की मैंने उनकी प्राइस रखी है और आपको मैं सेल करता हूँ। सो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आपके जो क्वेश्चन आपके पेपर में दिए गए थे वो टोटल 50 क्वेश्चन थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, एंड एक एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर इंग्लिश जो कॉम्प्रीहेंशन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सेकंड बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ रिकॉन्साइल, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, इंटीग्रेट। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, अपीयर सडनली। अगर आपको फिर भी लगे कोई क्वेश्चन, अगर आपको मतलब, क्योंकि मैंने यहाँ मार्क तो नहीं किया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लस अगर आपको लगे कि जो मैं आपको MCQs के आंसर्स, वैसे तो ये 100% ठीक हैं, बट अगर आपको फिर भी लगे कि कोई गलत है, ठीक है, ये नहीं कोई और ऑप्शन होना चाहिए, तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इन ऑप्शंस को मार्क करने में मैंने 2 दिन लगाए हैं पूरे, और देन फिर मैं इन ऑप्शंस को जो है वो मार्क कर सका हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम इन चीज़ों के लिए चाहिए होता है, और इस वजह से फिर मैंने इनको मार्क किए हैं, क्योंकि मैंने इनको फिर उसके बाद अपनी जो PDF बुक्स हैं उसमें भी ऐड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इट वाज रेनिंग हैवीली यस्टरडे नाइट सो दे डैश आउट, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, ए, डिड नॉट गो। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है इफ़ शी डैश फिर हार्ड शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, शी हैड वर्कड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री द एजेंडा प्रेजेंटेड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी विद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर सेवन क्वेश्चन है द वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर, तो इस सेवन्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, बी, इंक्रीमेंट। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आपको ये एक वर्ड दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी, आपने इसमें जो राइट स्पेलिंग जिसके भी हैं आपने वो चूज़ करना था, तो लास्ट ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। फिर 9 क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग, तो 9 का जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के हैं, या जनरल साइंस के, या पाकिस्तान स्टडीज़ के, पेडागोजी और जनरल मैथमेटिक्स के, जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड की थी, क्योंकि मैंने वहाँ से सर्च किए हैं क्वेश्चन, तो मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से ही हैं। अब आपका नहीं पता कि आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट किया है, या आप तमाम कैंडिडेट्स का पेपर कैसा हुआ है, तो आपने मुझे ये भी कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चन है इंग्लिश में से चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू, तो इसका राइट ऑप्शन 10 का लास्ट है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज, लास्ट डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया जी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का 10 जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन है जी जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पास्ट आर नेम्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, फॉसिल्स। 12 क्वेश्चन है एवरेज डिस्टेंसेस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, 384 400 किलोमीटर्स। 13 क्वेश्चन है गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट ऑप्शन है चाइना एंड मंगोलिया, ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 32 फ़ारेनहाइट। फिर इसके बाद 15 क्वेश्चन है विच कैन बी मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, डिस्टेंस। फिर 16 क्वेश्चन है वेव्स कॉमनली यूटिलाइज इन द नाइट विजन डिवाइसेज,
तो इसका राइट ऑप्शन है बी, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। फिर 17 क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ब्लड सेल्स, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है प्लेटलेट्स। फिर 18 क्वेश्चन है सेलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल, तो लाइटेस्ट मेटल बी ऑप्शन करेक्ट है, लिथियम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है 18 के बाद है जी 19, वो यहाँ देख लेते हैं। अच्छा 19 क्वेश्चन यहाँ पर है जी विच एल्गोरिथम इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग NLP, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट 20 क्वेश्चन है इसमें द नेम ऑफ सेकंड रोबोट विच वाज डेवलप्ड इन 1956 फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड इंटरेक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी, शेकी। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ है, जो आपका सब्जेक्ट था। पाकिस्तान स्टडीज़ में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें फर्स्ट वन जो 21st क्वेश्चन है वो है जी फेमस अलाहाबाद सेशन वाज एड्रेस्ड बाय इलामा इकबाल इन, किस ईयर में ये इलामा इकबाल ने सेशन जो है वो एड्रेस किया था, इसका राइट ऑप्शन ए है 1930। फिर 22 क्वेश्चन है व्हेन वाज द 80th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय नेशनल असेंबली, तो जी 22 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे वैसे खुद भी है, अगर आपको ठीक इसका ऑप्शन आता हो तो मुझे आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक तो वैसे जो सेनेट का जो बिल पास हुआ था, सॉरी पास कह रहा हूँ, उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी जी 15 अप्रैल 2010 को, ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग बनता है। बट यहाँ पर सेनेट की बात नहीं हो रही, नेशनल असम्बली की बात हो रही है, ठीक है। और नेशनल असम्बली का जो राइट ऑप्शन था वो 8 अप्रैल 2010 है, जबकि 8 अप्रैल यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। ये दो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनमें से आप मुझे बताइएगा कौन सा राइट बनता है। फिर 23 क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली आफ्टर 2024 इलेक्शन, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, अयाज सादिक। और उसके बाद 24 क्वेश्चन है द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, तो 24 का है जी मिस्टर फजलुल हक, ठीक है, मिस्टर फजलुल हक, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 25th क्वेश्चन है एन एंशिएंट फोर्ट विच इज़ एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस एंड इंडिकेट इट्स नेम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी रोहतास फोर्ट पंजाब, ठीक है, रोहतास फोर्ट पंजाब, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 26 क्वेश्चन है द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ सीट्स, तो 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 96। 27th क्वेश्चन है पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन, तो 27 का राइट ऑप्शन ए है, 1947। 28 क्वेश्चन है जी न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवील्ड ऑन, तो 28 का राइट ऑप्शन 4 अगस्त 2020 है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है करेंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सेमी प्रोविंशियल स्टेटस, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद लास्ट 30 क्वेश्चन है इसका द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट है जी जनरल मैथमेटिक्स, अब जनरल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है जी 31st क्वेश्चन है इसमें इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए एंड इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो इसका राइट ऑप्शन ए है एम्प्टी सेट। फिर 32 क्वेश्चन है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल वाई फ्रॉम इट मीन इज ऑलवेज इज इक्वल टू, तो इसका राइट ऑप्शन डी है 0। 33 क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, तो इसका राइट ऑप्शन 5.6 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 34 क्वेश्चन है सिंप्लीफाइड 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 2, तो इसका राइट ऑप्शन 72 यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे सारे क्वेश्चन मैंने इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल मैथमेटिक्स, साइंस और पेडागोजी मैंने देखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर था आपका। अब मुझे नहीं पता कि आपने कैसा पेपर अटैम्प्ट किया और आपको कैसा लगा, ये मुश्किल था आसान था, बट मेरे नज़दीक ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ईजी पेपर था, सॉरी। अच्छा उसके बाद 35th क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियोज 3:4:5 द पैरामीटर 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड की आपने लेंथ बतानी थी, तो इसका राइट ऑप्शन है जी सी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 36 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5, तो आपने इसका एवरेज नंबर फाइंड करना था, तो इसका राइट ऑप्शन बी है 4। 37 क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है 0 and 1। 38 क्वेश्चन है इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स आर -5 and 0 देन इट लाइज इन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स एक्सिस। 39 क्वेश्चन है इफ 20% ऑफ A is equal to 80% of B, which of the following is equal to A plus B, तो इसका राइट ऑप्शन है 1.5A, यानी कि 39 का राइट ऑप्शन है 1.5A, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 14 लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ सी इट्स सर्कमफेरेंस इज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ए, C² / 4π। तो ये हमारा जनरल मैथमेटिक्स का पेपर भी यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
फिर इसमें लास्ट वन जो है वो है जी पैडागोजी, वो स्टार्ट हो रहा है जी 41 से। तो इसका फर्स्ट 41 क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, सोशो कल्चरल लर्निंग। फिर उसके बाद 42 क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। 43 क्वेश्चन है, द नेशनल स्टैंडर्ड्स दैट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट्स आर कॉल्ड। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, बेंचमार्क्स। फिर इसके बाद 44 क्वेश्चन है, विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट अ टास्क। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है जी बी, कोऑपरेटिव लर्निंग। 45th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन वैसे ए भी बनता है और बी भी मेरे ख्याल से बनता है, ठीक है, बट मुझे ए ज़्यादा इसमें वो लग रहा है, ठीक लग रहा है, समेटिव असेसमेंट। बट आपको इन दोनों में से कौन सा ठीक लगता है आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। मुझे वैसे दोनों सही लगते हैं, बट ज़्यादा मुझे समेटिव असेसमेंट यानी ए ऑप्शन करेक्ट लगता है इसका, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको जो ठीक लगता है मुझे बताइएगा लाजमी कमेंट करके। फिर उसके बाद है जी 47th क्वेश्चन, विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है जी ब्लेंडेड लर्निंग। तो सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फसाइजेस डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। तो 48 का हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, वो है जी सोशल इमोशनल लर्निंग। 49 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। तो 49 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है, लेक्चर्स आर डिलीवर्ड इन क्लास एंड एक्टिविटीज़ आर completed एट होम। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। लास्ट 50 क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी PBL स्टूडेंट्स इंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर्स देम टू। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक्टिवली इन्वेस्टिगेट टू टॉपिक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होता है, और कंप्लीट जो पेपर की जो आंसर की है वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, ठीक है। और आपने इसको सही करके सुनना है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ राइट ऑप्शंस। अगर आपको कोई एक राइट ऑप्शन भी नहीं समझ आता, कोई भी एक बीच में से नहीं समझ आता, सम टाइम हो जाता है, तो अगर आपको नहीं समझ आता कोई भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन मैं आपको क्वेश्चन नंबर आप बताइएगा, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी आंसर बनता है मैं आपको राइट ऑप्शन ABCD करके बता दूँगा। इसके अलावा इन तमाम क्वेश्चंस के, क्योंकि यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इन 50 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन के 2-2 नंबर आपको मिलेंगे, और टोटल मिलाकर 100 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, और टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर था आपका। और बहुत इंतहाई ईजी क्वेश्चंस थे यहाँ पर, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को सर्च किया है, देखा है, बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। अब आपने मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि आपके पेपर कैसे हुए हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इसके रिजल्ट के हवाले से पूछ रहे हैं। वैसे रिजल्ट 40 डेज़ के बाद अनाउंस होता है, बट FGI वालों ने लास्ट टाइम भी जो 2 टेस्ट ले चुके हैं, लेक्चरर्स का टेस्ट हुआ था और इसके अलावा एक और टेस्ट भी हुआ था, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, यानी कि वेबसाइट पर कुछ भी मेंशन नहीं होता। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको लेटर्स इशू होते हैं, तो वो मुझे डायरेक्टली बता देते हैं, देन फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आप तमाम कैंडिडेट्स तक वो आपको रहनुमाई करता हूँ या आपको अपडेट कर देता हूँ। और ये याद रखिएगा, जो आपका EST का ये टेस्ट हुआ है, इसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता, ठीक है। 40 डेज़ के बाद हो या 2 महीने के बाद हो, रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता। जो कैंडिडेट्स मेरिट पर पूरा उतरते हैं, ठीक है, देन वो आपको आपके जो इंटरव्यू लेटर्स होते हैं वो आपके डिस्पैच कर देते हैं आपके एड्रेसेस के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो उनके क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं, उन कैंडिडेट्स को वो लेटर इशू कर देते हैं, इंटरव्यू लेटर्स, ठीक है। तो आपने रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है, तो इंटरव्यू लेटर्स का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह जैसे किसी कैंडिडेट को भी इंटरव्यू लेटर रिसीव होगा तो वो मुझसे शेयर करेंगे, तो मैं आप तक जो वो लेटर हैं उस हवाले से अपडेट और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके अलावा जो लास्ट टाइम जो लेक्चरर के टेस्ट और इंटरव्यूज़ हुए थे और उनके अभी सिलेक्शन जो है वो जारी हैं, और उस हवाले से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो रिसीव हो रहे हैं। बिल्कुल रिसीव हो रहे हैं। मैंने वीडियो इस पर इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को रिसीव हुए थे जो मेरे कांटेक्ट में हैं, बट उन्होंने मुझसे लेटर शेयर अपना नहीं किया, जैसे ही बताया था कि हमें रिसीव हुए हैं, लेटर शेयर नहीं किया। सो दैट्स वाई मैंने भी वीडियो अपलोड नहीं की। जब तक मेरे हाथ में कुछ चीज़ ना आए तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करता। सो दैट्स वाई मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, ठीक है। तो बाकी ये है कि वो लेटर्स भी रिसीव हो गए हैं तमाम कैंडिडेट्स को, और जिनको रिसीव हो गए हैं बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप तमाम को आगे भी कामयाब करें। और इसके अलावा EST के टेस्ट के हवाले से कोई भी अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।